तुमने हज़ारों सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स की लाखों वीडियो में मेल गेज और फीमेल गेज के बारे में सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ कि ये सब लाए है, ये सारा एक मिथ है। मेल वर्सेस मेल गेज और फीमेल गेज तुम्हें फालतू में बेचा जा रहा है, वो बस कंटेंट बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए, या फिर तुम्हें वियर्ड तरह से अपना कोर्स बेचने के लिए बता दे। इन रियलिटी मेल वर्सेस फीमेल गेज जैसा कुछ भी नहीं होता। वॉट रियली लुक्स वाइज चॉइस करना जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो है तुम्हारा कल्चर, जहाँ पे तुम रह रहे हो, या फिर तुम्हारा लोकल रीजन, और तीसरी चीज़ होती है पर्सनल प्रेफरेंस। ये तीन बहुत बड़े मेजर फैक्टर हैं जिन पे लोग डिसाइड होते हैं, ना कि फीमेल गेज और मेल गेज और कोरियन जॉ और ये ऋतिक रोशन फिजिक, ये सारी चीज़ें तुम्हें बेची जा रही हैं। देखो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं यकीन दिलवाता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइब है जहाँ पे माना जाता था कि जो हेड होता है वो लंबा होना बहुत अट्रैक्टिव है, तो यहाँ के बच्चों के सर पे लकड़ी बांधी जाती थी इन रियलिटी, जिससे कि उनका सर लंबा हो जाए, जो कि अभी के मॉडर्न टाइम के हिसाब से तुम कहोगे कि तो अगली लुकिंग था, और ह्यूमंस के फीमेल गेज के हिसाब से ये अगली लुकिंग है। लेकिन वहाँ पे बीइंग अ टॉल हेडेड मतलब यू विल गेट सो मैनी गर्ल्स। सेम मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ में बीइंग फैट इज कंसीडर्ड एज अट्रैक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग मस्कुलर और बीइंग जैक्ड। सो देखा जाए तो मेल गेज और फीमेल गेज में कुछ चीज़ें कॉमन भी आती हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको जेनेटिकली चीज़ें जो हम पे पास डाउन हुई है, जो चीज़ इनहेरिडिटरी हमें अट्रैक्टिव बनाती है, जैसे कि एक अच्छी स्किन होना। अच्छी स्किन से मेरा मतलब नहीं कोरियन स्किन, जस्ट स्किन पे से मेरा एक्ने ये सब ना होना, एक हेल्दी हेयर होना, फिजिकली स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइड होना, और जो चीज़ बनाते जो है चीक बोन डेवलप होना, आई एरिया थोड़े से डेवलप होना, क्या कहते हैं इन्हें, समझ रहे हो तुम, और जॉ थोड़ी सी डेवलप होना, ये इनहेरिडिटली हमें जेनेटिकली मिला है। और ये सारी चीज़ें दिखाता है कि ये बंदे जो है वो प्राइमरी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से सर्वाइवल अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें तो उनमें आ गई। लेकिन जब तुम एक बहुत बड़े सिनेरियो की बात करते हो, जब तुम मेल वर्सेस फीमेल की बात करते हो, क्योंकि तुम बात नहीं कर रहे हो सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर की या फिर सिर्फ बंदे की शक्ल की, तुम बात कर रहे हो उसके पूरे पर्सनैलिटी, पूरे कैरेक्टर, पूरे पर्सोना की। अब देखो, मेल वर्सेस फीमेल गेल्स में तुम्हें टेक्निकली क्या बेचा जा रहा है कि जो दाढ़ी वाला ऋतिक रोशन है, जैसा कि वॉर वाला, अगर तुम वो परस्यू करोगे तो कहीं ना कहीं तुम मेल गेज की तरफ जा रहे हो। और अगर तुम के पॉप आर्टिस्ट या फिर पता नहीं जो भी है जस्टिन बीबर और यंग वाला और ज़ेन मलिक, ये वाला लुक परस्यू करोगे तो तुम फीमेल गेज में जा रहे हो, जो कि बिल्कुल बात सही नहीं। इन रियलिटी तुम्हें जो परस्यू करना चाहिए वो है पर्सनल गेज। असली में जो तुम्हें परस्यू करना चाहिए वो है सेल्फ पर्सनल गेज, ठीक है। सबसे पहले इन रियलिटी अगर तुम समझो, ये पूरे मेटावर्स है जो तुम्हारा, जो तुम्हें ऑनलाइन दिया हुआ है वो, और अगर तुम उससे कंपेयर करो ये रियल वर्ल्ड से जहाँ पे तुम जी रहे हो, कॉन्फिडेंस और अपने में स्वयं सक्षम होना बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्लस पॉइंट है लुक्स, हाइट और इन सबसे कंपैरिजन में। कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है कंपेयरिंग टू दीज थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट है, मे बी कई सिनेरियोज में कॉन्फिडेंस कम इम्पॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों से, हाइट, लुक्स एंड ये सब से, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस डू ऑल्सो मैटर मैनी मोर टाइम्स देन यू थिंक इट डस। बहुत ज़्यादा संभावना इस चीज़ की तुम अभी अंडर कॉन्फिडेंट हो इंस्टेड ऑफ अंडर लुक्ड, या फिर अंडर मतलब एवरेज से कम लुकिंग वाले से, क्योंकि तुम ये कंटेंट देख रहे हो, तुम्हें पता है हाउ टू ग्रूम, तुम्हें पता है हाउ टू लुक मैक्स, लेकिन इंस्टेड तब भी तुम्हारी फीमेल अट्रैक्शन इंप्रूव नहीं हुई, तुम्हारी लाइफ में वहाँ पे वो करिश्मा वाला इफेक्ट नहीं आया कि सब देख के सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। देखो, पर्सनली गेज सब में सबसे अच्छी क्यों लगती है? सबसे पहले देखो, मेल गेज फीमेल गेज तुम्हें क्यों बेचा जा रहा है? ये बेचा जाता है तुम्हारी पर्सनल कम्युनिटी, जो उन बंदों के यूट्यूबर्स की जो चीज़ वो प्रीच कर रहे हैं उसको पे ज़्यादा सेल्स करने के लिए। अगर वो एक है के शामी करके बंदा, वो फॉरेन गया, अगर वो बोलेगा कि तुम्हारे फीमेल गेज ऐसी होती है, फिर वो आपको दिखाएगा कि देखो मैं भी फीमेल गेज में आता हूँ, तुम ये ऐसा खरीदो, तुम भी फीमेल गेज में होगे तो तुम खरीद लोगे। लेकिन मैं हमेशा पर्सनल गेज को अपना वो क्यों मानता हूँ ऊपर इन सारे मेल फीमेल गेज से? उसका सीधा
तात्पर्य या सीधा सीधा जुड़ाव जो है, कड़ी जो है वो ये है कि तुम्हें सबसे पहले खुद को अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना एक अच्छी बात है, एक अच्छा फिजिक होना या फिर मस्कुलर होना या फिर वेल ग्रूम्ड होना, सारी चीज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम इसमें इतना मत खो जाओ या तुम इतना मत चले जाओ कि तुम एक्सट्रीम पे जाके तुम या तो बिल्कुल दाढ़ी वाला ऋतिक रोशन बनने को चेस करते रहो, और या फिर तुम वो क्या कहते हैं उसे के पॉप आर्टिस्ट वाला टाइप चेस करते रहो, और इन दोनों के बीच में तुम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी ही खो दो। देखो तुम्हें नहीं चाहिए, देखो मैं कभी भी बहुत एक्सट्रीम प्रीच नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ कि तुम लुक्स में बहुत एक्सट्रीम जाओ, हाइट में बहुत एक्सट्रीम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम जो अपनी पर्सनैलिटी है वो पर्सनल लुक्स, पर्सनल प्रेफरेंस के बीच में एक्सट्रीम पे जा सकते। अगर देखो ये लोग क्या प्रीच करेंगे, एक तो प्रीच करेगा 20% बॉडी फैट पे रहो, एक प्रीच करेगा कि तुम 10% बॉडी फैट पे रहो, लेकिन अगर तुम्हें जहाँ अच्छा फील हो रहा है जो कि 15% बॉडी फैट हो सकता है, तुम वहाँ पे रहो। तुम्हें जैसे फेस पसंद आ रहा है तुम वो करो, तुम्हें जैसा फिजिकल स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है, जैसी फिजिक पसंद आ रही है तुम वैसी रहो। अगर तुम्हें मॉडल टाइप जो लीन आती है वो पसंद आती है वो रहो। अगर तुम्हें बिल्कुल जैक जैसे हेनरी कैविल था, तुम वहाँ को चेस करना चाहते हो तो उसे चेस करो। वैसे ही क्योंकि तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस एंड टू एंड ये लाइफ तुम्हारी है, ये लैंड नहीं लुक मैक्स सर की है, नहीं रेड पिल गाइस की, लाइफ तुम्हारी है, और तुम पर्सनली कितने अच्छे दिख रहे हो ये चीज़ तुम्हें ही इम्प्रूव करनी है, और तुम ही इससे फ़ायदा जो होता है इसका उठाओगे, ठीक है। हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हारे इम्प्रूवमेंट। अब तुम कहीं गलत मैसेज ना ले लो, मैं ये प्रीच नहीं कर रहा हूँ कि डोंट लुक मैक्स या डोंट फिजिक मैक्स या डोंट जिम मैक्स, ये सही चीज़ें नहीं प्रीच कर रहा हूँ। वर्कआउट, लेकिन वर्कआउट करो तुम फंक्शनैलिटी के लिए, जिससे कि जब अगर सिचुएशन साउथवर्ड जाए, तुम्हें तुम्हारे बच्चे या बीवी किसी को प्रोटेक्ट करना पड़े तुम प्रोटेक्ट कर सको। साथ साथ में लुक फॉर एस्थेटिक या वर्कआउट फॉर एस्थेटिक जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। इफ़ यू वांट टू लुक लाइक अ बियर इन 20% बॉडी फैट, बी इट। इफ़ यू वांट टू लुक लाइक अ सुपर जैक गाय इन 10% बॉडी फैट, बी। किसी की बात सुन के अपनी प्रेफरेंस या फिर अपनी चॉइस मत बदलो, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर तुम्हें देखो हर किसी का पर्सनल ग्रूमिंग स्टाइल और पर्सनल ड्रेसिंग स्टाइल अलग होता है जिसमें वो कॉन्फिडेंस फील करता है। तुम किसी 10 बंदों को देख के ओल्ड मनी या फिर अभी क्या चल रहा है वो मतलब बहुत ज़्यादा सूट वूट वाला स्टाइल वो उस पर मत जाओ, या फिर तुम कुछ बंदों को देख के एकदम वो फंकी रॉक मेटल एल्केमिस्ट म्यूजिक टाइप वाले रॉक स्टार वाला वाइब उस पर मत जाओ। तुम्हें जो अपने लिए पर्सनली अच्छा लग रहा है, इफ़ यू वांट टू ड्रेस अप सेमी कैजुअल सेमी फॉर्मल, जैसे भी तुम्हें सही लग रहा है वैसा तुम कहना। डोंट गो फॉर दिस स्टूपिड पीपल जो तुम्हें अपना कोर्स बेचेंगे। अब इनहेरिटेडली कोर्स बेचना गलत नहीं है, ठीक है, कोर्स बेचना अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये तुम्हें कोर्स या फिर अपने प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनालिटी भुलवा देते हैं। यू हैव टू बी ओरिजिनल फर्स्ट, है ना, उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई उस पर इम्प्रूव। अब उसे सम अप कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले अपने खुद से सवाल पूछो कि तुम ऐसा क्यों दिखना चाहते हो। अगर ये तुम्हारी ऑथेंटिक चॉइस है ऐसा दिखना, तभी तुम उस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू करो। सबसे पहले अपने से सवाल पूछो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी फिजिक ऐसी चीज़ क्यों चेस कर रहे हो। अगर ये तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ है ना कि तुम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो तुम उसे चेस करो, क्योंकि एंड टू एंड इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन, इट्स यू हु ट्रूली मैटर्स हियर। चलो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% नॉट डूइंग। चैनल में सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइबर बड़ा बहुत कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।